हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि आज हम करेंगे क्लोज टेस्ट नंबर 7। इससे पहले मैं 6 करा चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट है 100 से ज़्यादा कराने का। अगर आपका सपोर्ट आता है तो हम 200 150 तक जो है क्लोज टेस्ट एग्जाम से पहले कर देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। आपकी इंपॉर्टेंस एक बार बता दूं, क्लोज टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे पास जो एसएससी स्टेनो के इंग्लिश में टोटल 35 मार्क्स का हमारा क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव आता है। यहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए 30 प्लस का। अगर हम 30 प्लस कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा 80 प्लस तक स्कोर करना एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश में। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीधा जो है स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 7 का, जो कि आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया हुआ है। एक बार इसे रीड कर लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद हम इसे फिल करेंगे। India is a very diverse country known for its cultural heritage, tradition, civilization, religion, and geographical features from the dash time. On the other hand, it is also popular as a dash chauvinistic nation. Today, women in India are given first priority. However, it was not the same always. They were dash treated in the family and society. They were limited only to the household dash or to fulfill the responsibilities of home and family members. They were kept totally unaware of their rights and non-development. People of India used to call this country as Bharat Mata, however, never realized the true meaning of it. इतना हम फिल करते हैं, उसके बाद जो है आगे। अब कहीं ना कहीं आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा थीम क्या है। तो थीम कहीं ना कहीं वुमेन है, उनकी पावर के बारे में बता रहे हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि वुमेन की इंपॉर्टेंस क्या थी पहले और अब। तो वो चीज़ के बारे में इस पैसेज में इन्होंने बताया। अब बात करते हैं क्या। इंडिया इज़ अ वेरी, यानी भारत एक बहुत देश। अब बताना कैसा देश है। नॉन फॉर, जाना जाता है। इस यानी अपने, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, हेरिटेज यानी विरासत, ट्रेडिशन यानी परंपराओं, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, रिलीजन यानी धर्म, और ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी भौगोलिक विशेषताओं के लिए भारत जो है जाना जाता है। और ये क्या है, एक क्या है बताना कैसा कंट्री है। हार्श यानी कठोर, क्रूशियल यानी आपका निर्णायक, फेमस यानी प्रसिद्ध, और सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण। तो भारत एक जो है प्रसिद्ध या देश है जो कि जाना जाता है अपने सांस्कृतिक के लिए, अपने विरासत के लिए, अपने परंपराओं के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने धर्म के लिए, और अपनी भौगोलिक विशेषताओं के लिए भारत जाना जाता है। यानी ये वर्ल्ड में फेमस है। और भारत जो है वर्ल्ड में इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत का जो अपना अलग कल्चर है, भारत का अपना अपना ट्रेडिशन है, भारत का सिविलाइजेशन सभ्यता, बट रिलीजन यानी धर्म है अपने। तो वो इसलिए भारत क्या है पूरे वर्ल्ड में क्या है फेमस है। और वो इस चीज़ के लिए ही भारत जो है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो भारत क्या है एक फेमस कंट्री है जो कि इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है। फीचर फ्रॉम द डेस्ट टाइम, और कब से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 82 में बताना क्या, एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से, वास्तविक टाइम समय से, आधुनिक समय से, या फिर आपका काल्पनिक समय से। तो भारत इन सब के लिए जाना जाता है प्राचीन समय से ही। अब ये कैसे कैसे हो कि एंशियंट टाइम से, आपने पढ़ा होगा सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी आप कह सकते हो एक टाइप से क्या, सभ्यता। ठीक है, सभ्यता आप कहोगे। उसके बाद सभ्यता आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये बहुत ही पहले की बात है, यानी प्राचीन काल की बात है, इसलिए हमने कहा एंशियंट टाइम से। उसके बाद रिलीजन, धर्म की बात करोगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो इसलिए भी वो जाना जाता है। ठीक है, तो रिलीजन की बात इसलिए करा, तो वो इसलिए हमने एंशियंट टाइम बोला है, प्राचीन काल इसलिए बोला क्योंकि ये सब चीज़ें भारत में पहले से चली आ रही है। और इसलिए ही भारत जो है फेमस यहाँ पे कंट्री माना जाता है पूरे वर्ल्ड में इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंशियंट टाइम। क्योंकि ये सब अभी से स्टार्ट नहीं हुए, इसलिए ना तो रियल आएगा, ना मॉडर्न आएगा, ना इमेजिनेटिव आएगा। ये सब हमारे प्राचीन काल से ही है। और प्राचीन काल से ही भारत में ये सब जो है रिलीजन चले आ रहे हैं, सिविल सभ्यताएं चली आ रही है, ट्रेडिशन चले आ रहे हैं। इसलिए जो है भारत जो है प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए। और कब से है, प्राचीन काल से। अब बात करते हैं यहाँ से। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी ओर, इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर एज ए डैश चाइनीज नेशन। दूसरी ओर यह एक है कैसा, चाउनिस्ट, देख मतलब होता है रूढ़िवादी, नेशन यानी राष्ट्र के रूप में क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी यह एक रूढ़िवादी राष्ट्र के रूप में भी लोकप्रिय है। लेकिन कैसा रूढ़िवादी वो बताना है। फीमेल रूढ़िवादी, जहाँ पे फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है।
चाइल्ड जहाँ पे बच्चे को दिए जाते हैं, जहाँ पे एडल्ट को दिया जाती है, या फिर जहाँ पे मेल को दी जाती है। भारत जो है फेमस इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है मेल कैटेगरी को यानी पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ना कि महिलाओं को। तो इसलिए भी ये एक लोकप्रिय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर वुमेन को जो है इम्पोर्टेंस कम दी जाती है और मेल को ज़्यादा दी जाती है। मैन को ज़्यादा दी जाती है, वुमेन को कम दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मेल चौनिस्ट नेशन के रूप में भी ये लोकप्रिय है। आगे बात करते हैं। टुडे यानी आज वुमेन इन इंडिया आर गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। लेकिन अब चेंज हो चुका है। आज क्या है कि भारत में महिलाओं को क्या दी जाती है, पहली प्राथमिकता दी जाती है। वुमेन यानी महिलाओं को इन इंडिया यानी भारत में आर गिवन यानी दी जाती है फर्स्ट यानी पहली, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता। लेकिन यहाँ वो पहले था कि जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती, लेकिन अब चेंज हो गया। आज जो है महिलाओं को भी जो है समान प्राथमिकता दी जाती है पुरुषों के बराबर। However, it was not the same always. लेकिन यह हमेशा से समान नहीं थी। अभी मैंने बोला कि आज उन्हें दी जाती है सेम प्राथमिकता, आज उन्हें पुरुषों के बराबर जो है योगदान दिया जाता है, पुरुषों के बराबर उन्हें इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन ये हमेशा से समान नहीं थी। इससे पहले मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। दे वर डैश ट्रीटेड इन द फैमिली एंड सोसाइटी। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यह है, लेकिन यह क्या है, हमेशा से समान नहीं थी। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं दे वर ट्रीटेड इन द फैमिली एंड सोसाइटी। और कैसा ट्रीट किया जाता था उनके साथ, इन द फैमिली एंड सोसाइटी मतलब परिवार और समाज में, ठीक है, उनके साथ डैश ट्रीटेड यानी व्यवहार किया जाता था। कैसा व्यवहार किया जाता था, हाईली मतलब एक टाइप से अच्छे सेंस में लो, बैडली यानी बहुत ही बुरा, लार्जली और ग्रेजुअली तो कोई मीनिंग में नहीं आ रहा, इसलिए रिमूव हो जाए। तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इसलिए जो है इससे पहले जो है महिलाओं की जो इम्पोर्टेंस थी वो पुरुषों के बराबर नहीं थी। वो इन्होंने इसलिए किया क्योंकि परिवार और समाज में उनके साथ बहुत जो है बुरा व्यवहार किया जाता था। आगे बात करें 84 में क्या जाएगा हमारा, बैडली ट्रीटेड। अब आता है देवर लिमिटेड ओनली टू द हाउस होल्ड डैश और टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ होम एंड फैमिली मेम्बर्स। देवर लिमिटेड ओनली टू द हाउस होल्ड डैश, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, वे केवल घर के, हाउस होल्ड यानी घर के डैश तक ही क्या थे, सीमित थे। अब घर के क्या कामों तक ही बोलेंगे आप, घर के कामों तक ही सीमित थे, यानी उनको बाहर की जाने की अनुमति नहीं थी या बाहर काम करने की उन्हें जो है छूट नहीं दी जाती थी। तो क्या करते थे, उन्हें घर का ही काम कराया जाता था। तो इसलिए कह रहे कि वो जो है वो केवल सीमित थी घर के काम काजों में ही। यानी हाउस होल्ड के साथ क्या आएगा, सिचुएशन में, घर की परिस्थितियों में, इनोवेशन में, या फिर कोर्स यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड कोर्स मतलब होता है घर के दैनिक काम में, जो दिन के जो काम होते हैं, डेली के जो काम होते हैं, हाउस होल्ड कोर्स यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो घर के दैनिक कामकाज में ही वो क्या थे, सीमित थे। उन्हें घर के कामकाज ही करने पड़ते थे, ठीक है। उसके अलावा उन्हें जो है अनुमति नहीं थी कि वो बाहर का कोई काम करें, ऑफिस का या फिर वो जॉब करें, ऐसे कुछ उन्हें अनुमति नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो है पहले जो महिलाओं को इतनी ज़्यादा सिचुएशन पहले ऐसी नहीं थी, ठीक है। पहले क्योंकि उनके साथ एक तो परिवार और समाज में बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको सीमित किया जाता था कि वो घर के कामकाज ही करें और क्या करें, और टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ होम एंड फैमिली मेम्बर। और जो फैमिली मेम्बर्स हैं यानी जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी जिम्मेदारियों को क्या करें, पूरा करें। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें पूरा करें, उनकी जो जिम्मेदारी हैं उनको घर और फिर जो परिवार की जो जिम्मेदारी, परिवार के सदस्यों की जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करें, ठीक है। पूरा करने के लिए जो है वो सीमित थी, बाकी इससे ज़्यादा उन्हें नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे हमने बात कर दिया। यहाँ से 85 में क्या आ जाएगा, CHORES, हाउस होल्ड कोड मतलब घर के दैनिक काम। अब यहाँ से बात करते हैं, दे वर कैप्ट टोटली अनवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ऑन डेवलपमेंट। दे वर कैप्ट टोटली अनवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ऑन डेवलपमेंट। उन्हें जो है उन्हें उनके अधिकारों यानी देयर राइट्स यानी उनके अधिकारों और ऑन डेवलपमेंट यानी खुद के विकास से वो क्या थे, वो उन अपने अधिकारों और खुद के विकास से पूरी तरह क्या थे, अनवेयर ऑफ मतलब पूरी तरह क्या थे, वो अनजान थे, ठीक है। वो उनको क्या क्या राइट्स एक वुमेन को दी जाती है उन्हें ये नहीं पता था, यानी उस चीज़ से वो क्या थे, अपने जो अधिकार थे उनके, जो वुमेन को दी जाते हैं अधिकार, उनसे वो पूरी तरह क्या थे, अनजान थे, ठीक है।
और खुद का विकास कैसे करना है, या फिर खुद के जो वुमेन के जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन सब से वो पूरी तरह क्या थे, अनजान थे। अब नेक्स्ट, पीपल ऑफ द इंडिया यूज टू कॉल दिस कंट्री एज भारत माता। भारत के जो लोग हैं, ठीक है, इस देश को जो है भारत माता के नाम से पुकारते थे। भारत के लोग इस देश को भारत माता के नाम से पुकारते थे। भारत माता मीन्स डैश ऑफ एवरी इंडियन whom वी हैव टू डैश एंड केयर फॉर ऑलवेज। 86 में बताना क्या आएगा, भारत माता का मतलब क्या है, भारत माता का मतलब क्या है, ठीक है, या बनी भारत की माता का मतलब क्या है। हालांकि, ठीक है, हालांकि इसका जो वास्तविक अर्थ है, ठीक है, मीन्स भारत माता मीन्स डैश ऑफ एवरी वुमेन, ठीक है। हालांकि जो इसका अर्थ है, जो इसका भारत के लोग इसे क्या कहते हैं, भारत माता, और इसका मतलब क्या है, डैश ऑफ एवरी वुमेन, हर भारतीय की क्या, फादर, डॉटर, सिस्टर या मदर, हर भारतीय की माता। भारत माता का अर्थ है हर भारतीय की माता, whom वी हैव टू डैश एंड केयर फॉर ऑलवेज, जिसको हमें क्या करना चाहिए, जिसकी केयर करनी चाहिए हमेशा, और उसको केयर करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, सेव रखना चाहिए, ठीक है। वी हैव टू डैश एंड केयर फुल ऑलवेज, और यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा 87 में। 87 में सेव किल क्या करेंगे, वहाँ पे शिव तो रखेंगे, यानी हर माता को अपनी माता की तरह समझना और उनकी देखभाल करना अपनी माँ की तरह है, ठीक है, और उनकी सेवा करना, उन्हें सुरक्षित करना, यही तो एक भारतीय का फ़र्ज होना चाहिए। इसलिए भारत माता जो है देश देश को बोला जाता है, ठीक है। यही वो कहना चाह रहे हैं, कि वो कहना चाह रहा है कि देवर, ठीक है, यहाँ से हम बोलेंगे भारत, यहाँ से, ठीक है, भारत माता मीन्स मदर ऑफ एवरी वीन है, भारत माता का मतलब है हर भारतीय की माता। होम वी हैव टू डैश सेव एंड क्या आएगा 87 में, सेव एंड किल तो ही करेंगे, डिस्ट्रॉय रिवाइव तो ही आएगा, ठीक है। हुआ जिसको जो है हमें क्या करना चाहिए, सेव एंड सेव सुरक्षित करना चाहिए, एंड डैश केयर फॉर ऑलवेज, और हमेशा जो है उनकी केयर करना चाहिए, ठीक है। अब आता है अगला, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट डैश पावर टू द कंट्री। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट डैश पावर ऑफ द कंट्री। जो महिलाएं होती है वो क्या होती है, महिलाएं जो होती है वो क्या होती है, देश की क्या होती है, क्या करती है, पावर, पावर जो शक्ति है उसका क्या करती है, गठन करती है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब एक टाइप से गठन करना। जो महिलाएं अब कितनी पावर का वो गठन करती हैं देश की, आप बताना है, हाफ पावर। देखिए, महिलाओं का योगदान होता है, महिलाओं का योगदान होता है, अगर हमारे देश को अगर पावरफुल बनाना है तो उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी जो है भागीदारी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए वो बोला कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन, जो महिलाएं हैं, अब क्या आएगा यहाँ पे, तीनों निगेटिव हो गए तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाफ पावर यूज़ करना पड़ेगा। 88 में क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन हाफ पावर ऑफ द कंट्री, जो महिलाएं हो देश की आधी शक्ति का क्या करती हैं, गठन करती है। यानी देश को पावरफुल बनाने में जो 50% योगदान होता है किसका होता है, महिलाओं का होता है, ठीक है। तो जो महिलाएं होती है वो देश की आदि शक्ति का गठन करती है, ये इसका मीनिंग होगा। आगे, सो इन ऑर्डर टू मेक दिस एंड आ डैश अ फुली पावरफुल कंट्री, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस आ फुली पावरफुल कंट्री वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी डैश। सो इसलिए इस देश को क्या आएगा यहाँ पे, इस क्या यूज़ करेंगे, इस डैश स्टेट को तो ही करेंगे, क्या सिटी की नहीं करेंगे। कौन, क्योंकि कंट्री की बात करें तो बहुत ईजी, यहाँ पे तो हर कोई लगा देगा, क्योंकि इंडिया की बात कर रहा है, कंट्री की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इस देश को पूरी तरह से क्या बोलेंगे, पूरी तरह से, यानी फुली पावरफुल, यानी पूरी तरह से शक्तिशाली देश बनाने के लिए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस कंट्री अ फुली पावरफुल कंट्री, इसलिए इस देश को पूरी तरह से शक्तिशाली देश बनाने के लिए डैश वुमेन, महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण बहुत ही ज़्यादा क्या है, अब बताना, वेरी डैश क्या है, वेरी रेयर, दुर्लभ है, डिस्टर्बिंग तो कहीं पे वर्ल्ड का मीनिंग ही नहीं आता है, लिमिटेड सीमित है, या फिर नेसेसरी यानी आवश्यक है। अगर हमें अपने कंट्री को पावरफुल यानी पूरी तरह से शक्तिशाली देश बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है वुमेन का जो महिला सशक्तिकरण है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी नेसेसरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
कोई भी ऐसा मीनिंग इस आपको पैसेज में, इस क्लोज टेस्ट में अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, या फिर आप चाहते हो कि थोड़ा पढ़ा जो समझाने का तरीका है वो चेंज करना है, या फिर ऐसा कुछ कोई भी डाउट हो आपको, वो कमेंट में आप ज़रूर बोलिएगा, ठीक है? ताकि जो नेक्स्ट क्लोज टेस्ट है उसमें मैं अच्छी तरह आपको बताऊँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है एक-एक लाइन का मीनिंग बताने की, और आपको जो जितना भी आपका राइट जाता है अपना स्कोर मुझे कमेंट करना है और अपना सपोर्ट देना पूरा, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना वीडियो देखते हो कंटिन्यू देखते रहो। आपका धन्यवाद।